Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and your examinations preparation is going very well. So आज का मेरा ये जो टॉपिक है इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ आई स्कोर्ड 99 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स। ओके, सो शुरुआत करते हैं अपने पूरे रॉ थिंग से। मतलब रॉ मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ये बिल्कुल भी मिर्च मसाला लगाया हुआ नहीं है। एंड ऑल्सो देयर और ऑल्सो यहाँ पे मैं आपको, रुको मैं इसको माइक को हाथ में ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से सुनाई पड़े। ठीक है, देखो ये वीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है और ना ही मैंने कहीं से कोई भी टॉपिक उठाया है। ये बिल्कुल रॉ है, बिल्कुल ओरिजिनल है, जो मेरे साथ हुआ है मैं आपको बिल्कुल वही शेयर करूँगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। एंड मैं आज इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं करूँगी, जो भी मेरे मन से निकलता है मैं वही बोलूँगी। ठीक है, वैसे मेरा कोई भी वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं होता है, मैं बस टॉपिक उठाती हूँ, उस पर थोड़ा सा पढ़ाई करती हूँ और उसके बाद ही आपको वो टॉपिक को बताती हूँ। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। पता नहीं मैं कितनी बार बोलूँगी, ये मेरा आदत बन गया है। तो देखो 10th में मेरा 99 मार्क्स आया था मैथमेटिक्स में। और ये कैसे पॉसिबल हो पाया था? तो ये बेसिकली पॉसिबल हो पाया था, हमारे स्कूल में एक टीचर थे मैथमेटिक्स के, उनकी वजह से। देखो मैं हमेशा से ना बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं थी, मैं एवरेज स्टूडेंट थी और मैथ से मुझे बहुत डर लगता था। और क्लास 7 तक 8 तक तो मैं तो 7 8 तक तो मैं कभी ट्यूशन ही नहीं गई थी। मेरे भैया क्लास में, मतलब मेरे भैया थे, कज़न ब्रदर हमारे साथ रहते थे। वो अभी भी रहते हैं बट अभी उनका पोस्टिंग कहीं और है, वो जॉब करते हैं, तो अभी तो उनसे मिलना नहीं हो पाता, लेकिन वही हमें पढ़ाते थे। ठीक है, तो वो जब हमें पढ़ाते थे तो उन्हीं के बताए गए रास्तों पे मैं चली, मतलब उन्हीं से बेसिकली हम ट्यूशन पढ़ते थे और वही हमको सब कुछ बताते थे, सब कुछ प्रिपेयर करवाते थे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स मेरा शुरुआत से ही अच्छा नहीं था, लेकिन क्लास 9th में जब आई तो बहुत हार्ड, मतलब 9th तो 10th का भी बाप है, और उसमें बहुत ही भारी भारी से क्वेश्चंस देख के मैं डर जाती थी। तो मेरा क्या मानना था ना कि एटलीस्ट इतना पढ़ लेते हैं कि पास हो जाएं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही सोचती थी मैं, रिलेट कर पाओगे कुछ लोग मेरे से। मुझे लगता था कि कहीं फेल ना हो जाए हम, इसीलिए हम बस पास होने के लिए पढ़ने लगे। ठीक है, और पास होने के लिए जब धीरे धीरे पढ़ने लग गए तो कुछ कुछ चैप्टर्स जिसमें फार्मूला लगा के सॉल्व करना था, जैसे अलजेब्रा वगैरह, ये सब में आराम से सॉल्व हो जाता था। मतलब फार्मूला लगा के जैसे ही हम सॉल्व करते थे ना, हमको बहुत अच्छा लगता था, मतलब हम खुशी से नाचने लगते थे कि चलो कुछ तो सॉल्व हो रहा है, मेरे से अच्छे से सॉल्व हो रहा है। तो जब मेरे से फार्मूला लगा के मैंने सॉल्व करने लगी मैं, और क्वेश्चंस सॉल्व होने लग गए, आंसर आने लग गए, तब मेरा थोड़ा इसमें इंटरेस्ट और जागा। ठीक है, तो क्लास 9 तो जैसे तैसे, मतलब पास होने के लिए ही पढ़ी मैं, और क्लास 9 में अच्छा स्कोर नहीं कर पाई। लेकिन जैसे ही मैं क्लास 10th में गई तो उसमें भी मैं सबसे पहले वही सारे चैप्टर्स को हमें पढ़ाया गया जो कि इजी था और फार्मूला लगा के हमसे हो जाता था। तो फार्मूला लगा के बनाने वाले सारे चैप्टर्स को मैंने पढ़ा। और फिर आता है बारी ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री देखो हमेशा से ही थोड़ा सा, मतलब स्टार्टिंग से ही जब पढ़ाया गया था तभी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लगा था, देखने में बहुत ज़्यादा हानिकारक सा लगा था। लेकिन क्या था ना कि जितने भी क्वेश्चंस थे, पहले तो एनसीईआरटी बुक से हम लोग को पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस थे, सब हमारे जो मैथ्स टीचर थे उन्होंने सारे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करवा दिया, सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। ऐसा भी क्वेश्चन नहीं था कि मतलब ये क्वेश्चन नहीं होगा, नहीं, सारे सॉल्व करवाएं। और सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने के बाद हमें दे देते थे 5 बार 10 बार बना करके आना। तो हमेशा हम हर दिन 5 बार 10 बार मतलब बनाना ही पड़ता था, क्योंकि वो बहुत ही ख़राब से इंसल्ट करते थे क्लासरूम में। तो ये इंसल्ट ना हो मेरा, इस वजह से मैं हर दिन सारे जो होमवर्क मिलते थे उसको कंप्लीट करके जाती थी। और क्योंकि मैं बार बार सॉल्व करती थी, बार बार सॉल्व करती थी, तो कोई भी चीज़ को अगर आप बार बार रिपीट करोगे तो बेसिकली वो आपके माइंड में सेट हो ही जाएगा। तो बस ऐसे ही बार बार सॉल्यूशन करने की वजह से, बार बार रिवीजन करने की वजह से मेरे माइंड में वो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री भी सेट हो गया। फिर हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ चैप्टर्स था, और भी बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स थे, सब का इसी तरह से मेरा रिवीजन चला। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में सर हमें हमेशा दे देते थे कि बार बार 5-10 बार सॉल्व करके आना, क्योंकि उनको भी इनसिक्योरिटी होता था कि बच्चों को ये चैप्टर जो है वो बहुत ही हार्ड लगेगा और वो नहीं कर पाएंगे, तो वो 5-10 बार हमें करने के लिए दे देते थे। लेकिन बाकी चैप्टर्स ईजी थे बेसिकली, तो उनको 5-10 बार हमें सॉल्व नहीं करवाना पड़ा। लेकिन मेरे माइंड में चलता था कि सर बोल रहे थे, क्लास में सर ने एक बार बोला था कि 5-10 बार आप अगर सॉल्व करोगे, अगर आप बार बार किसी काम को करते हो तो आप उसमें परफेक्ट बन जाते हो। और यही चीज़ मेरे दिमाग में चलता था, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यही कोट मेरे दिमाग में चलता था। और इसी की वजह से पता है
मैं हर चीज़ बार बार सॉल्व करती थी। इवन जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मेरे 90 प्लस आए हैं, 95 प्लस आए हैं, लेकिन सबसे हाईएस्ट अभी तक मैथ्स में आया है 99, ठीक है। तो 99 मैथ्स में बेसिकली लाने का मेरा यही एक सबसे बड़ा पॉइंट मैं मानूंगी कि मैं बहुत प्रैक्टिस करती थी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाला रूल मेरे अंदर चलता था और बस यही फॉलो होता था। तो इस तरीके से ये बहुत बार सॉल्व कर करके, बहुत बार प्रैक्टिस कर करके मैं एक एवरेज स्टूडेंट से ब्रिलियंट स्टूडेंट बन गई, ठीक है। तो एवरेज से ब्रिलियंट जाने का सफ़र का एक ही पूंजी है और एक ही रास्ता है। देखो, पढ़ाई तो सब करते हैं और समझ में भी सबको ही आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता। और जिनको समझ में आ गया और वो उस चीज़ से रिलेटेड, मतलब उस चीज़ को फिर से वो करने लगे, एक बार समझ में आया भूल जाओगे, फिर से सॉल्व करो उसे, फिर करो, फिर करो, फिर करो, 5, 10, 15, 20, जितना बार में आपको अच्छे से याद हो जाता है उतना बार करो। इस तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप रट्टा मार रहे हो, नहीं, अगर आप सॉल्व करते हो इस तरीके से तो आपका प्रोसेस जो है वो आपके माइंड में सेट हो जाता है। और अगर एक बार प्रोसेस सेट हो गया ना, उसके बाद उस टाइप से रिलेटेड सॉरी कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये था मेरा क्लास 10th का सफ़र। और एक बात बताती हूँ आप लोगों को, अब 1 to 1 बात कर ही रहे हैं तो अच्छे से बात करते हैं, कोई भी पॉइंट छूट ना जाए। तो देखो पढ़ाई का जो मेरा मैथ्स के प्रति जो प्रेम था ना, वो कहाँ से उमड़ा वो बताती हूँ। एक बार की बात है क्लास 10th की, जब स्टार्टिंग में हम लोग क्लास 10th में गए थे तो मैंने आपको बताया कि मैं शुरुआत से एवरेज स्टूडेंट थी, मैं बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं थी। 10th के बाद ये सफ़र स्टार्ट हुआ कि मैं एक अच्छी स्टूडेंट बन गई, इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन गई, लोग मुझे जानने लगे। 10th के बाद, 10th तक तो मैं एवरेज ही थी, ठीक है। तो एक बार हमारे कोचिंग, मतलब हमारे स्कूल में है ना, कोचिंग वाले टीचर्स लोग आते थे, ठीक है, अपना एडवर्टीजमेंट करने के लिए। तो वो क्लास में आकर के हम लोग को एक एक चैप्टर का कुछ कुछ पढ़ा के जाते थे, मतलब फ्री डेमो क्लास देने आते थे ताकि बच्चे वहाँ से उनके कोचिंग में जाएं। तो एक बहुत ही फेमस कोचिंग वाले सर थे, हमारे एरिया के ही हैं, नाम मैं नहीं बताऊँगी। तो वो आए थे हमारे क्लास में और वो रैंडमली बस किसी भी लड़की का नाम बोल देते थे। गर्ल्स स्कूल था हमारा, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ लड़की का। तो किसी भी लड़की को ऐसे ही नाम ले लेते थे, खड़े हो जाओ, और उससे क्वेश्चन करते थे। तो मैं इतनी भकलूल थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मेरे क्लास में आए सर, चैप्टर पढ़ा रहे थे सर्कल, ठीक है, सर्कल का चैप्टर पढ़ा रहे थे। तो बोलते हैं पूजा खड़ी हो जाओ। अब मेरी क्लास में 3-4 पूजा थी, सभी खड़े हो गए। तो बोलते हैं मेरे बारे में, हाँ चलो तुम बताओ। उन्होंने मुझसे पूछा पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, वृत्त की परिधि, हिंदी में पूछे थे, वृत्त की परिधि बताओ। सच में सीरियसली मुझे उस टाइम नहीं पता था। तो वो मुझसे पूछे, मेरा मुंह बन गया, हम तो चुपचाप मुंह बना के खड़े ही रह गए, बस कुछ बता नहीं पाए। और क्लास 10th में थे हम, स्टार्टिंग में गए हुए थे, 10th में 9th का एग्ज़ाम पास आउट होके। तो उस टाइम उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे ही बच्चे अपने माता पिता के पैसे बर्बाद करते हैं और ऐसे ऐसे ही बच्चे को नहीं, मतलब ऐसे ऐसे बच्चे नहीं पढ़ते लिखते हैं और बस पेरेंट्स का टाइम, अपना टाइम और सबका टाइम वेस्ट करते हैं। ये बात मेरे माइंड में पूरा जा कर के बैठ गया। मतलब मैं दिन भर सोची, रात भर सोची, करीब बहुत देर तक तो मैं रोती ही रही। मेरी फ्रेंड्स लोग आई, मुझे चुप कराई, लेकिन नहीं, हाँ हम चुप तो हो गए थोड़ा देर रोने के बाद, लेकिन ये चीज़ मेरे माइंड में ना पूरा स्टक कर गया था। उसी दिन से हम हर दिन 1 घंटा मैथ्स तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, 1 घंटा मैथ्स मुझे पढ़ना ही है, ये मैंने एकदम सोच लिया था। और क्लास 10th में तो थी, पता नहीं अभी अगर मैं सोचूँ ना कि मुझे 1 घंटा ये कोई काम करना ही करना है, तो बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है इधर उधर, पता नहीं किधर किधर मैं चली जाऊँगी, लेकिन वो काम नहीं कर पाऊँगी। लेकिन क्लास 10th में मैंने, मतलब वो काम मैंने किया। मैं बस उठी, घर गई, घर में हर दिन 1 घंटा मैथ्स मैंने पढ़ा। और उसी का नतीजा था कि शुरू में जितने भी यूनिट टेस्ट वगैरह हुए थे, जितने भी पीरियोडिक टेस्ट वगैरह हुए थे, किसी में मेरा मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा था, उतना अच्छा भी परफॉर्म मैं नहीं कर रही थी। किसी में 20/7 आते थे, किसी में 9 आते थे, किसी में 8 आते थे। अचानक से प्री बोर्ड हुआ, ठीक है, प्री बोर्ड में 80 में 78 आया मेरा, 78। सारे टीचर्स खुश हो गए, सारे टीचर्स को लगा वाह ये तो कुछ कर सकती है। उसके बाद मुझे स्कूल में बुलाया, मुझे बताया, मतलब मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहित किया गया कि तुम कर सकती हो और अच्छा करो, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट हो तुम, ऐसा वगैरह मुझे बोला गया थोड़ा। और मतलब ये जो प्रोत्साहन मिला ना, उसको देख के मैं तो फूल गई पूरा। और प्रोत्साहन की वजह से मुझे लगा अरे वाह, इतना इंटेलिजेंट स्टूडेंट को इतना लाड प्यार मिलता है, ये होता है वो होता है, पूरा मन में चलने लगा था एकदम गोल गोल सा। तो फिर क्या था, प्रैक्टिस
प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, यही करती रही, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और बस हो गया। हाईएस्ट मार्क्स हमारे स्कूल में सबसे ज़्यादा आया था, नहीं किसी का 100 भी आया था, सॉरी हाईएस्ट नहीं था, किसी का 100 भी था आई थिंक, लेकिन मेरा 99 आया था, 99 आउट ऑफ 100। ओके, तो किसी का 100 आउट ऑफ 100 भी था, मुझे याद नहीं है शायद, और मेरा 99 आउट ऑफ 100 था। ठीक है, बिल्कुल रॉ एंड रियल बता रही हूँ। ठीक है, देखो अब ये तो गया मेरी कहानी। अब बताती हूँ कि सबसे पहले पता है, गॉड मैं थोड़ा सा नर्वस हो रही हूँ। सबसे पहले पता है, मैंने सबसे ज़्यादा जो मुझे जिस चैप्टर से डर लगता था, उस चैप्टर को हम इग्नोर नहीं किए, उस चैप्टर को और सॉल्व किए। ठीक है, तो पहला कि जिस चीज़ से आपको डर लगता है उसके पीछे तो पड़ जाना है। अगर किसी चीज़ से डर लग रहा है ना, तो बस समझ जाओ कि हाँ अब तो ये करना ही करना है, डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, उस चैप्टर को करना ही करना है। पहला ये हो गया। सेकेंड, हाँ मैंने तो 10th की बात बताई, चलो ठीक है सेकंड पॉइंट बता देती हूँ। सेकंड पॉइंट ये है कि देखो एक मिस्टेक जो कि मैंने क्लास 12th में किया, देखो अब 12th की बात करते हैं, 10th की बात कर लिए, सॉरी 12th की बात करते हैं। 12th में मेरा आया 95, मैथ्स में 95 आया। हाँ 10 से कम आया 4 मार्क्स, लेकिन मैंने सोचा था कि 10 से ज़्यादा ही आएगा, बट मैं ये नहीं सोची थी कि मुझे मतलब 10 से ज़्यादा मतलब 100 आउट ऑफ 100 का चांस था मेरा, मतलब टारगेट था, लेकिन 95 आया। अब इसमें मैंने कुछ मिस्टेक किया, तो मेरा जो ब्लंडर मिस्टेक था ये कि क्वेश्चन को देख के ना अचानक जैसे क्वेश्चन आया, तो मेरा तो तैयारी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा पढ़ के गए हुए थे भाई, तो होता कैसे नहीं ये, क्वेश्चन जैसे ही हाथ में आया ना फटाफट से क्वेश्चन देखे और पूरा खुश हो गए, अरे वाह इतना इजी क्वेश्चन आया है, वाह अब तो हम एकदम आराम से बनाएंगे। और इस चक्कर में 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूरा मिस्टेक करके आ गई। ठीक है, और उसी में बस एक कटा मार्क्स मेरा, बाकी सारा सही था, तो बाकी सब में मार्क्स मिला। उसी में कटा होगा आई थिंक, मैं कंफर्म भी नहीं हूँ कि उसी में कटा होगा, मतलब हाँ वही गलत था तो उसी में कटा होगा। ठीक है, तो ये मिस्टेक मेरा क्या था पता है, जोश जोश में आकर के बस क्वेश्चन को बना करके आ गई, जोश जोश में जा करके क्वेश्चन को बना करके आ गई, कभी देखा भी नहीं फिर पलट के उसे कि वो सही बना है गलत बना है, नहीं जोश जोश में बना करके आ गए। तो पहला मिस्टेक कि जोश जोश में कोई भी क्वेश्चन, मतलब ब्लंडर मिस्टेक जो है जिसको आप बोल सकते हो, जोश जोश में कोई भी क्वेश्चन को नहीं बनाना है, बना लिए हो तो उसका आंसर रीचेक करो, और उसको बनाने के बाद और तो और हाँ एक और मिस्टेक मेरा, 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है ना, 1.5 से 2 घंटे में बना के बैठ जाती थी, और उसके बाद जितना भी टाइम बचा हुआ है कॉपी कभी चेक नहीं की। क्लास 10th में किया था मैंने, क्योंकि 10th में मुझे वो सर को जवाब देना था कि सर मेरे जैसे बच्चे बेकार नहीं होते, तो क्लास 10th में की थी। लेकिन जैसे ही सफलता मिला, मतलब जैसे ही अच्छा मार्क्स आया थोड़ा, फिर खुल के हुक्का हो गई और फिर नहीं पढ़ी। और फिर यही मिस्टेक क्लास 12th में हुआ। और 12th में क्या मिस्टेक हुआ कि किसी को कुछ दिखाना था नहीं, बस मार्क्स ही लाना था अच्छा, तो बस 1.5 से 2 घंटा तक मैं सारा बना करके बैठ गई, और 1.5 घंटा बस इधर देखना उधर देखना, ताका ताकी करना, बस और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं की सच में। और ताका ताकी करने से कुछ और भी मतलब है, किसी और वीडियो में बताऊंगी बहुत अच्छे से। ठीक है, और इससे मेरा रिज़ल्ट 5 नंबर डाउन गया मैथ्स में। और क्या था थर्ड मिस्टेक, मैंने कॉपी में नोट कर रखा है। हाँ हाँ, और कुछ मिस्टेक नहीं है, अब कुछ टिप्स है, जो कि टिप्स मैंने लिख के रखा है। देखो एनसीईआरटी पढ़ना है, 100% पढ़ना ही पढ़ना है। एनसीईआरटी को तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में जितने भी चीज़ बताई गई है ना, वो बिल्कुल डीप कॉन्सेप्ट है। और दूसरी बात तो एकदम ध्यान रखना कि बोर्ड्स में शॉर्टकट यूज़ नहीं होते हैं। अगर आपका अकाउंट्स का भी एग्जाम है तो एसीटी नहीं अकाउंट्स लिखना, ठीक है, एसी नहीं अकाउंट्स लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पी कैपिटल अकाउंट लिखते हैं ना, वो भी नहीं लिखना है, पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना है, वरना मार्क्स भी आपको शॉर्टकट में ही मिलने वाला है। ठीक है, तो शॉर्टकट कुछ नहीं होता, अकाउंट्स हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, सबका सॉल्यूशन आपको अच्छे से दिखाना है। आप अगर सॉल्यूशन दिखाओगे तो स्टेप मार्किंग में आपको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज अगर सिर्फ आंसर लिख दोगे, शॉर्ट ट्रिक दिखाओगे, तो टीचर भी आपको शॉर्ट ट्रिक में ही आंसर मतलब मार्क्स देने वाले हैं। ठीक है, PYQ सॉल्व करना है। अब जैसे देखो अभी मैथ्स का एग्ज़ाम जो है वो 9th को है, ठीक है, CBSE वालों का। तो मैथ्स का एग्ज़ाम जो 9th को है, तो अभी के टाइम पीरियड में क्या करना है, अभी के टाइम पीरियड में PYQ सॉल्व करना है। मेरा एक और पता है, मैंने बार बार प्रैक्टिस करने के बाद PYQs को एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले से हर दिन एक सेट PYQ सॉल्व करती थी मैं, हर दिन, और वो भी हर सब्जेक्ट का, सिर्फ मैथ्स का मैं नहीं कर रही, मैं हर सब्जेक्ट का PYQ सॉल्व करती थी। यकीन नहीं होता ना, मेरे टीचर से पूछ लेना, मैं कभी अपने टीचर से मिलवाऊंगी, उनसे पूछवाऊंगी, मैं हर दिन PYQ सॉल्व करती थी। एक काले पेज वाली कॉपी नहीं होती
मतलब मोटी होती है कॉपी और उसका पेज थोड़ा काला होता है, पूरा रफ जैसा, जो कॉपी 20-30 रुपये में मिलते थे, ठीक है, और इतना मोटा सा कॉपी होता था। वो कॉपी मैं 20 से 25 दिन में ख़त्म कर देती थी सारे PYQ सॉल्व करके, और एक पेन तो 2 दिन से ज़्यादा चलता ही नहीं था, लिंक ग्लेशियर्स का पेन, ठीक है। इतना ज़्यादा स्टडी करती थी उस टाइम पे। अभी तो बहुत कम हो गया है, पहले ही मैं ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी एज़ कंपेरिजन टू टुडे। आज के हिसाब से मैं पहले ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी और ज़्यादा पैशनेट थी अपने काम को लेकर। अभी तो थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाता है, टाइम भी नहीं मिल पाता है, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग वगैरह मेरा चलता रहता है, ठीक है। और हाँ, NCERT सॉल्व करने के बाद, सारा कुछ सॉल्व करने के बाद PYQs हर दिन सॉल्व करना है। अभी अगर देख रहे हो तो अभी से लग जाओ हर दिन PYQs सॉल्व करना। और दूसरा, डिफ़िकल्ट चैप्टर्स जो होते हैं ना, बहुत हार्ड चैप्टर्स, उसके लिए अलग अलग ऑथर्स की बुक यूज़ करो, जैसे कि RD शर्मा की बुक, ठीक है। ये सब बुक्स आप अगर यूज़ करोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। और हाँ, मैंने भी हार्ड चैप्टर्स के लिए RD शर्मा का सॉल्यूशन किया था। हमारे स्कूल में RD शर्मा को नहीं पढ़ाया जाता था, NCERT पढ़ाया जाता था, लेकिन ट्यूशन वाले जो बच्चे होते थे ना, कुछ कुछ बहुत इंटेलिजेंट जो बॉयज़, उनसे कंपटीशन करने के लिए हम RD शर्मा भी सॉल्व करते थे। और सैम्पल पेपर, हाँ, CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सैम्पल पेपर्स हैं उनको अभी से सॉल्व करने लग जाओ। मैथ्स के तो मैंने डाउनलोड नहीं किया है, लेकिन अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ वगैरह के मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है, ठीक है। तो ये था मेरा मैथ्स का जर्नी, ठीक है। कुछ पॉइंट्स रह गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने बस टिप्स को लिख लिया अपने कॉपी में, बाकी कुछ भी नहीं लिखा। बाकी जितना भी मेरे एकदम रॉ था मेरे दिमाग में, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट मुझे याद आएगा ना, तो मैं शॉर्ट्स बना के डाल दूँगी, ठीक है, कुछ पॉइंट्स अगर याद आएंगे तो आज के लिए इतना ही। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मैंने 90+ स्कोर किए हैं, तो अगर आपको चाहिए वीडियोज़ उन सब पे भी तो मैं बना दूँगी। तो तब तक के लिए मेरा इस वीडियो का जो लाइक है ना, मतलब लाइक टारगेट वो 100 है। 100 लाइक्स अगर हो जाएंगे ना इस वीडियो पे, सच कह रही हूँ, एकदम सच दिल से, आप लोग जो बोलोगे ना उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगी यार। प्लीज़ इतना करवा देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू ऑल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यहाँ तक आए हो, इट मीन्स दैट आपके अंदर पोटेंशियल है कुछ बहुत बड़ा फोड़ने का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल, stay happy and stay healthy because you are very important for me and your family.